हेलो एवरीवन। अकाउंट्स में हमने जर्नल एंट्री का इलस्ट्रेशन 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम कंबाइंड जनरल एंट्री कैसे होती है वो टॉपिक करेंगे कि व्हाट इज़ कंबाइंड जनरल एंट्री। तो जनरली फॉर ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन सेपरेट जनरल एंट्री इज पास्ड बट समटाइम्स ओनली वन अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू डेबिट और क्रेडिट more than one time when multiple transactions take place in a day or during a specific period of time. In this case, instead of passing separate entry, only one entry is passed. Separate entry pass करने से one entry ही pass हो जाती है. It is known as combined entry. उसको हम combined entry बोलते हैं. In brief, when two or more than two accounts are associated for a transaction, in such case combined journal entry can be passed. In brief, when more than two accounts are associated at the same time in any accounting transaction, combined entry is passed. मतलब कि more than two accounts connected है, entry same ही हो रही है, तो उसके लिए combined entry कर दी जाती है. एग्जाम्पल देखें तो ऑन 15 जनवरी 2015 फॉर वेजेस 300 एज ए सैलरी ऑफ ₹2000 एंड फॉर टेलीफोन बिल 500 इज पेड इन कैश. थ्रू दिस इज एन इलस्ट्रेशन. लेट अस हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर कंबाइंड एंट्री. एट फर्स्ट लेट अस स्टडी सेपरेट जनरल एंट्री. मतलब कि क्या है, 15 जनवरी को वेजेस हुए हैं 300 के, सैलरी हुई है 2000 की एंड टेलीफोन बिल हुआ है 500 का. सो जनरल एंट्री क्या होगी कि जब वेजेस पे किए हैं तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गई है तो 300 रुपीज़ इसके बीइंग 300 इज पेड फॉर वेजेस. उसके बाद सैलरी है, सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट 2000 टू कैश अकाउंट 2000 और बीइंग सैलरी पेड 2000 पेड फॉर सैलरी. उसके बाद है टेलीफोन एक्सपेंस 500. सो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500. बीइंग 500 पेड फॉर टेलीफोन बिल के 500 रुपीज़ पे किए हैं. तो ये सारे में क्या हुआ है कि वेजेस, सैलरी एंड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हुआ है, सेम डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है. ठीक है, डेट सेम है इसलिए हम कर सकते हैं कंबाइन एंट्री. और टू कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो सेम ट्रांजेक्शन कंबाइन एंट्री विल बी एज फॉलोज. तो सेम डेट है इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट एंड टू कैश अकाउंट डेबिट. उसका तीनों का जो टोटल है 2800. सो वो उसका आंसर ऐसे इस तरह से हमको मिलता है. जो इसका जो इलस्ट्रेशन देखें तो वो भी इलस्ट्रेशन भी सेम है कि बिज़नेस में जो मशीन है उसकी मशीन जो है वो बिज़नेस में आया है, मशीनरीज आई है एंड स्टॉक आया है. ठीक है, तो वही होगा कि हम जब कैपिटल बिजनेस में लाते हैं तो कैश मशीन्स एंड स्टॉक टू कैपिटल डेबिट. तो ऐसा हमको सम करना है, नीचे जो भी है उसका टोटल लिख देना है. ठीक है, उसके बाद है जर्नल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं. तो ट्रांजेक्शन्स फॉर कैपिटल एंड ड्राइंग्स व्हेन न्यू बिजनेस इज कमेंस. कैपिटल और ड्राइंग के क्या जो है वो जर्नल होती है तो उसके जब नया नया बिजनेस कमेंस होता है तब कैसे एंट्री होती है. सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग अ बिजनेस एंटिटी और फर्म एंड द ओनर ऑफ अ बिजनेस आर कंसिडर्ड एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज. वी एज अकाउंटेंट हैव टू राइट द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, नॉट ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस. ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल. हम जब बिजनेस के अकाउंट लिखते हैं तब हमको बिजनेस का ओनर नहीं बनना है, हमको बिजनेस एज अ अकाउंटेंट अकाउंट्स लिखने हैं. ओनर इन्वेस्ट कैपिटल इन डिफरेंट फॉर्म्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज इन द करंट बिजनेस. दिस इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय द ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश इन असेट्स एज अ रिसीवेबल. As per the rule of credit, the keeper and owner of a business will be credited. Here, owner's capital account is a liability of business and entered towards the owner. ओनर जब बिजनेस में आता है, लेके आता है, सो जो भी गिवर है उसको हमको क्रेडिट करना है. बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश को हमको डेबिट करना है. When the owner of a business consumes goods of business asset,
cash or any other service from his personal consumption, it reduces the capital of the owner. It is known as drawings. Here, since the rule of debit the receiver's account, if the owner of a business pays his personal expenses from business, that also is treated as a drawing. एग्जाम्पल देखें तो पेमेंट ऑफ मेडिकल बिल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर्स वाइफ, सन्स डॉटर, इनकम टैक्स एक्सेट्रा फ्रॉम बिजनेस. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट्स इज रिसीवेबल ऑफ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑनर. ड्रॉइंग्स अकाउंट है वो रिसीवेबल है बिजनेस के लिए और ऑनर के लिए. ठीक है, अब उसका एक इलस्ट्रेशन है, वो हम स्टार्ट करें तो हमको ज़्यादा आइडिया आएगा. आप देख सकते हो कि नीचे क्वेश्चन लिखा है और उसके ऊपर है वो उसके जर्नल एंट्रीज हैं. सो अजय हैज़ कमेंस हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ अवध एंटरप्राइज. राइट जनरल एंट्रीज फ्रॉम ट्रांजेक्शन्स ऑफ जुलाई 2014. जुलाई 2014 की फर्स्ट डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है. इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कमेंस बिजनेस. 50,000 की कैपिटल जो बिजनेस में कमेंस की इंट्रोड्यूस की है. तो बिजनेस में कैपिटल आई है, कैश आया है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000. नरेशन में लिखना है बीइंग 50,000 ब्रोड इन कमेंस बिजनेस. उसके बाद फोर्थ को ट्रांजेक्शन हुआ है तो डेट में 4 लिखना है. ब्रॉड गुड्स ऑफ ₹10,000, फर्नीचर 2,000 एंड डेटर्स 3,000 इन बिजनेस. गुड्स आए हैं 10,000 के, फर्नीचर आया है, जो भी बिजनेस में आता है वो हमको लिखना है. डेटर्स अकाउंट डेबिट 30,000. टू कैपिटल, ये सारी कैपिटल आई है तो बीइंग गुड्स ऑफ 10,000 फर्नीचर, 2,000 डेटर्स एंड 30,000 बिजनेस में आया है. तो जनरल एंट्री कंप्लीटेड. उसके बाद 10th को हुआ है सोल्ड बाइक ऑफ ₹20,000 फॉर 1,500, आउट ऑफ विच 10,000 इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस. अब क्या हुआ है कि बिजनेस में क्या हुआ कि 10,000 इन्वेस्ट हुआ, इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो हमको क्या करना है, सिर्फ उस 10,000 की ही एंट्री करनी है. बाइक सेल की, किसके कितने में सेल की, वो अभी बिजनेस का कुछ हुआ नहीं है. बिजनेस का कुछ है तो ही लिखना है. कैश अकाउंट डेबिट 10,000 एंड कैपिटल, पर्सनल बाइक थी इसलिए बिजनेस में कुछ नहीं आएगा. कैपिटल अकाउंट 10,000. उसके बाद है 14th को ब्रॉड इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ 6,000 एंड पेएबल ऑफ ₹4,000. तो रिसीवेबल डेटर्स अकाउंट ₹6,000, पेएबल 4,000 एंड कैपिटल 2,000. उसके बाद है 16 को पेड ऑफ इनकम टैक्स 500. इनकम टैक्स है वो हमारी एक्सपेंस है. सो उसके लिए जो इनकम टैक्स है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गई है, पे किया है, सो कैश अकाउंट क्रेडिट 500. उसके बाद 20th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है विड्रॉन ₹1,000 फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम पर्सनल यूज़. बिजनेस में से कैश गई है तो कैश क्रेडिट होगी. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. उसके बाद है पेड ₹200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो खुद के लिए किया है तो वो ड्राइंग्स में आएगा कि पर्सनल इनकम पर्सनली जो है वो लिया है बिजनेस में से. सो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 200 टू कैश अकाउंट 200 बीइंग 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फ्रॉम बिजनेस. उसके बाद है विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर यूज़ फ्रॉम बिजनेस. गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए. सो उसमें भी वही. फिर 25th को ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट बीइंग गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज़. उसके बाद है कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन ₹500 पेन. अपने सन के लिए जो है वो पैसे लिए हैं बिजनेस में से, सो वो पर्सनल यूज़ हो गया है इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट और बिजनेस में से कैश गई है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट. सो बीइंग 500 पेड फ्रॉम बिजनेस फॉर कॉलेज फीस फॉर सन. अब ये हमारा जो सारी एंट्रीज है वो ख़त्म हो गई. डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है, सेम ही आएगा. और जब टोटल लिख लेते हैं तब उसमें डबल लाइन कर देनी है कि इसकी साइन है कि अब मेरा सम कंप्लीट हुआ है.
आपको इसी तरह से टेबल बनाना है, ऊपर हेडिंग भी इसी तरह से डालना है, जर्नल एंट्रीज इन बुक ऑफ इन द जर्नल ऑफ आवर एंटरप्राइज, ऐसे आपको हेडिंग डालना है। इसी तरह से आपको सम्स करने हैं। प्रैक्टिस के लिए होम असाइनमेंट में आपको यही सम लेकिन बिना देखे करना है, तो ही आप आसानी से कर पाओगे। और डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।